क्या आप यकीन करेंगे कि धर्मेंद्र ने एक ऐसी फिल्म की थी जो इतनी सुपर फ्लॉप हुई कि पूरी इंडस्ट्री ही कर्ज में डूब गई थी। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस डायरेक्टर ने यह फिल्म बनाई थी उसने हैंडसम धर्मेंद्र को इतना काला कलूटा बना दिया कि लोग उसे पचा ही नहीं पाए। और क्या आप यकीन करेंगे कि 1980 के दशक में आई इस फिल्म ने एक ऐसा सीन दिखाया था, या कहें कि एक ऐसा प्रकरण दिखाया था जो दर्शक हजम नहीं कर पाए और सबसे महंगी फिल्म औंधे मुंह गिर गई। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। द किस्सा विद पीयूष पांडे। यह किस्सा है 1983 में आई फिल्म रजिया सुल्तान का। देश की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। फिल्म बनाई थी कमाल अमरोही ने। कमाल अमरोही को हम सब जानते हैं पाकीज़ा के लिए। इसके अलावा महल जैसी फिल्म भी उन्होंने बनाई थी। पाकीज़ा को बनाने में कई साल लगे थे, ये किस्सा हम सबको मालूम है। पाकीज़ा बनाने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में आई जो रमेश सिप्पी ने बनाई थी, लेकिन उसके बाद कमाल अमरोही साहब को ये लगा कि उन्हें एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो ना केवल भव्य हो बल्कि उसमें एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो। कमाल अमरोही साहब को पेरिस में एक किताब मिली। ये किताब थी रजिया सुल्तान के ऊपर, और उस किताब को पढ़ते ही कमाल अमरोही को लगा कि उन्हें इस पर फिल्म बनानी चाहिए। उन्होंने तय किया कि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। भारत लौटकर उन्होंने इस फिल्म की तैयारियां शुरू की। अमिताभ बच्चन को साइन करने के बाबत सोचा गया, या कहें कि उन्होंने लगभग साइन कर लिया था। लेकिन जब फिल्म का बजट बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि इसका कैनवास बहुत बड़ा था, इसके सेट्स बहुत भव्य थे, तो कमाल अमरोही को लगा कि वो शायद इस फिल्म को प्रोड्यूस ना कर पाएं, उन्हें सिर्फ डायरेक्टर रहना चाहिए। तब उन्होंने अपने एक परिचित मिश्रा जी थे, A.N. मिश्रा, उनको जोड़ा एज ए प्रोड्यूसर, और वो डायरेक्टर बने और इसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी। बाद में रजिया सुल्तान जब फिल्म बनी तो अमिताभ बच्चन बाहर हो गए, क्योंकि इस फिल्म को बनने में लगभग 7 साल का वक्त लगा, और धर्मेंद्र आए। धर्मेंद्र ने जब सुना कि फिल्म में हेमा मालिनी मुख्य भूमिका कर रही हैं तो वो इस फिल्म को करने के लिए फौरन तैयार हो गए। उन्होंने याकूत की भूमिका अदा की थी जो रजिया सुल्तान का गुलाम था। खैर, किस्सा यह है कि रजिया सुल्तान फिल्म 7 साल में बनी। पाकीज़ा लगभग 20 साल में बनकर तैयार हुई थी, 1956 से 1972, और ये लगभग 7 से 8 साल में, यानी 77 से शुरू हुई और 83 में ये बनकर रिलीज हुई। 16 सितंबर 1983 को फिल्म ये रिलीज हुई थी। रजिया सुल्तान के सुपर फ्लॉप होने की कई वजह रही। एक तो सबसे बड़ी वजह रही कि हैंडसम धर्मेंद्र, जो उस वक्त सबसे हैंडसम हीरो में शुमार थे, उन्हें कमाल अमरोही ने गुलाम दिखाने के चक्कर में उनका चेहरा पोत दिया, काला कर दिया। और ये कहा गया, उसके पीछे का भी एक दिलचस्प किस्सा है, और कहा यह जाता है कि कमाल अमरोही को इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो थोड़ा बहुत मेकअप करके भी धर्मेंद्र को गुलाम याकूत के किरदार में दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका चेहरा इसलिए पोत दिया क्योंकि धर्मेंद्र का एक ज़माने में मीना कुमारी से अफेयर था, या मीना कुमारी से नज़दीकियां थी। कमाल अमरोही की पत्नी थी उस ज़माने में मीना कुमारी, और कमाल अमरोही को जब ये मौका मिला कि वो धर्मेंद्र को अपने अंदाज में थोड़ा छोटा दिखा पाए, तो उन्होंने ये तरकीब निकाली। हालांकि ये कितनी बात सच है कितनी झूठ है कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात ज़रूर सच है कि मेकअप करके धर्मेंद्र को गुलाम याकूत के किरदार में दिखाया जा सकता था, लेकिन उनका रंग बहुत बदरंग किया गया। और कई लोग ये भी कहते हैं कि पूरी फिल्म जब आप देखेंगे तो उनके त्वचा का रंग कई बार बदलता दिखता है, और दर्शक इस बात को पचा नहीं पाए कि हैंडसम धर्मेंद्र उस रंग में, उस रूप में दिखाई दिए उनके सामने। इसके अलावा दूसरी वजह जो इस फिल्म के सुपर फ्लॉप होने की रही वो ये कि कमाल अमरोही साहब ने 1980 के दशक में हेमा मालिनी और परवीन बॉबी के बीच नज़दीकियां दिखाई। मतलब उन्होंने ये संकेत दिया कि रजिया सुल्तान समलैंगिक थी, और वो अपने एक सहायिका जो परवीन बॉबी ने जिसका किरदार निभाया उसके साथ उनकी नज़दीकियां थी। इस बाबत एक गाना भी डाला गया फिल्म में,
और लगातार इसको दिखाया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि फैमिली वाले जो दर्शक थे, जो परिवार साथ लेकर जाते थे फिल्म देखने के लिए और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्मों को ज़रूर देखते थे, वो भी थिएटर तक नहीं गए। तीसरी इसकी बड़ी वजह थी कमाल अमरोही साहब का ज्ञान। जी, वो उर्दू और फारसी के जानकार थे, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते वक्त उर्दू और फारसी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया संवादों में कि कई जगह दर्शकों के सिर के ऊपर से निकल गई भाषा। और कहा तो ये भी जाता है कि धर्मेंद्र, जो उर्दू के अच्छे जानकार हैं, कुछ शायरी भी करते हैं, अभी तक करते हैं, वो भी इस फिल्म के संवाद नहीं समझ पाए। तो जाहिर सी बात है, जब दर्शकों को संवाद ही समझ नहीं आएंगे तो वो फिल्म चलेगी कैसे। तो ये 3 बड़ी वजह रही रजिया सुल्तान जैसी बड़ी फिल्म, जिसका बजट करीब 8 से 10 करोड़ था, यानी शोले का बजट 3 करोड़ था उस जमाने में जो 1975 में रिलीज हुई थी, इसका बजट 8 से 10 करोड़ का जाता और ये फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। और इसकी वजह से कहा जाता है कि कमाल अमरोही साहब ने कई सारे लोगों से पैसा लिया हुआ था, कई सारे लोगों ने इसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पैसा लगाया था, कई सारे लोगों का पैसा इन्होंने रोका था, ये कहते हुए कि जब फिल्म रिलीज हो जाएगी और हिट होगी तो वो उसका पैसा उस अनुपात में देंगे। लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, यानी 7 से 8 या 10 करोड़ में बनी ये फिल्म 1 करोड़ भी मुश्किल से कमा पाई थी उस दौर में। और कमाल अमरोही साहब ये नहीं मान के चलते थे कि ये फिल्म फ्लॉप हुई है, वो अक्सर ये कहते थे कि कुछ गलतफहमियां हुई हैं और ये फिल्म चली थी, लेकिन ये सच नहीं है। रजिया सुल्तान 1983 की सुपर फ्लॉप फिल्मों में थी, जिसकी बड़ी वजह धर्मेंद्र के चेहरे पर काला रंग पुता होना भी था। चूंकि धर्मेंद्र साहब अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर आए हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ ये किस्सा मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने द किस्सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इस किस्से को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।